नमस्कार दोस्तों, ट्रू टॉक 20 चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप मान सकते हो, जिसने अपने पूरे जीवन में स्कूल का दरवाज़ा भी ना देखा हो और पूरा बचपन गरीबी में निकाला हो, वो ही व्यक्ति बड़ा होके डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा सा सर्जन बन सके, जिसने पूरे जीवन काल में 70,000 यानी 70,000 ऑपरेशन भी किए हो और तो और 30,000 से ज़्यादा छात्रों को पढ़ाया भी हो, वो भी बिना स्कूल गए, बिना कुछ पढ़ाई किए। और तो और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जब पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक इंसान का हृदय दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट पहली बार हुआ, तब भी वो बिना स्कूल गया हुआ, बिना पढ़ाई किया हुआ अनपढ़ डॉक्टर द्वारा किया गया था। आप मान सकते हो दोस्तों, आज हम ऐसे ही इंसान की बात करेंगे जो कि ना ही हारा हो ना ही थका हो। अनपढ़ होने के बावजूद वो अपने जीवन में सफल शिक्षक भी बना और अच्छा सा सर्जन डॉक्टर भी बना, जिसको 76 साल की उम्र में दुनिया के नामी डॉक्टरों की उपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका की केपटाउन यूनिवर्सिटी ने मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी, डॉक्टर्स की उपाधि दी गई। तो चलो दोस्तों, उस महान व्यक्ति को जानने से पहले, पहचानने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, बात है डॉक्टर हैमिल्टन की। हैमिल्टन का जन्म साउथ अफ्रीका के केपटाउन के नज़दीकी सैनिटानी नाम के गांव में हुआ था। फैमिली गरीब थी, जिसके चलते हैमिल्टन का पढ़ाई तो चालू नहीं होना था, वो तो फिक्स था। बचपन में हैमिल्टन मजदूरी का काम कर लिया करता था और काम ना मिला तो घर के भेड़ बकरियों का चरवाहा। एक समय की बात है, केपटाउन में किसी बड़ी इमारत का बांधकाम यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा था और हैमिल्टन मजदूर के रूप में वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ काम पे गया। वो बहुत ज़्यादा काम करता था, ओवर टाइम भी मांग के ले लेता था। वो इमारत बन रही थी, केपटाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद वहाँ पे गार्डनिंग का काम भी वही कॉन्ट्रैक्टर को मिला जिसने कंस्ट्रक्शन का काम किया था, और वो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे गार्डनिंग के काम के लिए हैमिल्टन को ही लिया, क्योंकि काम में अच्छा था और फुर्तीले शरीर वाला था। यूनिवर्सिटी में अक्सर बाहर के डॉक्टर लोग स्टडी और सर्जरी के लिए, यानी सीखने के लिए या सिखाने के लिए अक्सर आया करते थे। एक समय की बात है, अमेरिकी डॉक्टर रॉबर्ट जॉयस जिराफ के विषय पर कुछ अभ्यास कर रहे थे, जिसके लिए जिराफ को ऑपरेशन थिएटर में बेहोश किया गया था। इसी दरमियान जिराफ अचानक से जाग जाता है और अपनी गर्दन हिलाकर सब तहस महस कर देता है। डॉक्टर अचानक से किसी हेल्पर यानी कि किसी व्यक्ति को ढूंढता है जो कि जिराफ की गर्दन पकड़कर उसे कंट्रोल कर सके। अब आता है हैमिल्टन से डॉक्टर हैमिल्टन का जीवन की शुरुआत, एक मुसाफरी, एक टर्निंग पॉइंट। इसी समय डॉक्टर रॉबर्ट जॉयस की नज़र खिड़की के बाहर काम कर रहे गार्डनर पे पड़ती है और वो उन्हें तुरंत अंदर बुला लेता है। वो गार्डनर बिना कुछ पूछे अंदर आ जाता है और लगातार 8 घंटे बिना ब्रेक लिए वो जिराफ को पकड़ कर रखता है। इसी 8 घंटे के दौरान डॉक्टर लोग 2 ब्रेक लेते हैं और हैमिल्टन बिना ब्रेक के 8 घंटे लगातार, ये 8 घंटे की सर्जरी अभ्यास के बाद फिर से वो अपने गार्डन में काम कर रहा था। इसी से प्रसन्न होके, खुश होके डॉक्टर जायस ने अन्य डॉक्टरों को भी बोल दिया कि अगर हेल्पर की आवश्यकता हो तो ये बंदे को ही बुलाना। इसी तरह शुरू हुआ सफ़र। कई बार हेल्पर हेल्प करते करते ज्ञान भी बांटने लगता था और प्रश्नों भी पूछने लगता था, और डॉक्टर लोग अच्छे से पेश भी आते थे हैमिल्टन के साथ। चौंकने वाली बात तो तब बनी जब डॉक्टरों ने मिलकर मैनेजमेंट को अर्जी भेजी, जिसमें हैमिल्टन को लैब टेक्नीशियन बनाने की मांग की, जिसके कारण हैमिल्टन डॉक्टर को अपना समय दे सके। लेकिन मैनेजमेंट ने मना किया। मना करने का कारण भी रोचक है। मैनेजमेंट का कहना था कि हम इसे वहाँ भेजेंगे तो गार्डन का मेंटेनेंस काम कौन करेगा, कौन संभाल पाएगा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो इतना बड़ा गार्डन संभाल सके। मतलब वो काम में भी वो माहिर था, उसमें भी परफेक्ट। इससे भी रोचक बात अब यह है कि वो बंदा दोनों काम करने को तैयार हो जाता है, दिन को लैब टेक्नीशियन और बाकी के समय में गार्डनर। 20 साल की
उम्र से ही हैमिल्टन ने दोनों काम करने की शुरुआत कर दिया। 2-3 साल के समय के बाद हैमिल्टन की ऑपरेशन थिएटर को आदत सी हो गई। जी हाँ, सही सुना, ऑपरेशन थिएटर को हैमिल्टन की आदत हो गई। लगभग 4 साल के बाद हैमिल्टन को गार्डनर के काम से आज़ादी देकर ऑपरेशन थिएटर और लैब में फुल टाइम काम दे दिया गया। समय के चलते वो ऑपरेशन थिएटर में सीखते सीखते इतना माहिर हो गए, समझो जन्म जन्म से वो डॉक्टर ही हो, सर्जन ही हो। सर्जरी के बाद का काम जैसे कि स्टिचेस लेना, ड्रेसिंग करना, सफाई करना, वो वगैरह में तो वो डॉक्टर से भी ज़्यादा माहिर हो गए थे। बात 1958 की है। हार्ट सर्जन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बर्नार्ड ली जब सर्जरी करने के लिए सहायक मांगते थे तो अन्य डॉक्टरों ने हैमिल्टन का सुझाव दिया। डॉक्टर बर्नार्ड ली को इनके बारे में अनुभव न होने के कारण वो अनपढ़ हैमिल्टन को मना करते हैं, लेकिन दूसरों का मान रखने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए वो हैमिल्टन को ऑपरेशन में लेके जाते हैं। ऑपरेशन के बाद उनकी सूझबूझ और कार्यप्रणाली देख के समझो चौंक से जाते हैं और वो बंदा हैमिल्टन अनपढ़ है वो मानने से इनकार करते हैं। हैमिल्टन काम में इतने माहिर हो चुके थे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमेशा हैमिल्टन से ही लिखना पढ़ना चाहते थे। हैमिल्टन अपने पूरे जीवन में लगभग कम से कम 30,000 मेडिकल छात्रों को पढ़ाया और जिसमें से ज़्यादातर छात्र देश विदेश में सर्जन बने, डॉक्टर बने। सोचो, अनपढ़ शिक्षक के पढ़े लिखे छात्र, है ना कमाल की बात। 1970 में जब मनुष्य के लीवर पर सर्जरी के संशोधन शुरू हुए, वो समय में भी हैमिल्टन वो टीम के साथ थे और सबसे महत्वपूर्ण धमनी रग को हैमिल्टन ने ही ढूंढ के दिखाया था। इसी तरह आज की तारीख में जब भी लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है तो इसका श्रेय अनपढ़ हैमिल्टन को ही जाता है। यूनिवर्सिटी में हैमिल्टन का इतना मान सम्मान था कि वो किसी भी समय किसी भी डिपार्टमेंट में घूम सकते थे और किसी की भी तलाशी ले सकते थे, किसी को भी प्रश्न पूछ सकते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन यूनिवर्सिटी को समर्पित कर दिया था। हैमिल्टन ने अपने जीवन के 50 साल यूनिवर्सिटी में हर रोज के 12 घंटे खड़े रह के गुजारे और 70,000 यानी कि 70,000 से भी ज़्यादा सर्जरी में अपनी हाजिरी, राय, सेवा, मेहनत सब कुछ दे दिया। समझो, वो मानव शरीर के हर एक रग से, हर एक अंग से रूबरू हो गए थे। हैमिल्टन ने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना भी बहुत ज़्यादा किया। वो अश्वेत थे यानी कि काले थे और अफ्रीका में काले गोरे का भेद और किस्से तो आप जानते ही होंगे। गांधी जी ने भी खूब चलाई थी चढ़वड़। दुनिया की सबसे पहली हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि एक मनुष्य का हृदय दूसरे मनुष्य के शरीर में चालू करने का ऑपरेशन, उस समय हैमिल्टन को काले होने के कारण वो टीम में स्थान नहीं मिला था, जबकि वो टीम के मुख्य डॉक्टर बर्नार्ड ने हैमिल्टन को चोरी से वो ऑपरेशन थिएटर में भी घुसाया और हैमिल्टन ने अपना कमाल वहाँ पे दिखाया। मानव हृदय को बाहर निकालने का काम टीम के किसी भी सदस्य के बस की बात नहीं थी। वो काम हैमिल्टन ने हूबहू करके दिखाया। लेकिन वो गोरी सरकार ने हैमिल्टन का सब मान सम्मान और अवार्ड वो गोरे डॉक्टर को दे दिया। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किया कुछ भी फोगट नहीं जाता और किस्मत किसी की मोहताज नहीं होती। अगर सच्चे दिल से ठान लिया जाए और दिल से ही मेहनत भी की जाए तो मंजिल ज़रूर हासिल होती है। आखिरकार 2003 में हैमिल्टन को यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट का बहुमान मिला और 2005 में उनके मृत्यु के बाद बर्नार्ड ने पूरी दुनिया को हार्ट ट्रांसप्लांट में डॉक्टर हैमिल्टन का महत्वपूर्ण किरदार, महत्वपूर्ण रोल के बारे में बताया। आज की तारीख में यूनिवर्सिटी कैंपस में एकमात्र कब्र है, वो है डॉक्टर हैमिल्टन की, ना ही कि कोई बोर्ड डायरेक्टर की, ना ही कि किसी डॉक्टर की, बल्कि जिसने पूरा जीवन यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी ने उनको जीवन के बाद भी अपनाया। ये थी अनपढ़ डॉक्टर, अनपढ़ शिक्षक और उम्दा व्यक्तित्व हैमिल्टन की कहानी। दोस्तों, अगर कोई भी कार्य नेक दिल से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए और जी जान लगा कर किया जाए
तो वो ज़िंदगी अपने अलग ही रंगों में निखर आती है, अपने अलग ही रंगों में रंग जाती है, जिसकी खूबसूरती खुशबू दुनिया हर हमेश के लिए याद रखती है। मरकर भी जिंदा रहना इसे कहते हैं। बिग सैल्यूट टू डॉक्टर हैमिल्टन ने की। जय हिंद, जय भारत।